हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइप्स। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2020 एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देख सकते हैं ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो कि 3 दिसंबर 2020 को शिफ्ट का है। तीनों शिफ्ट के पेपर का हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे। तो 3 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर जो भी है। साथ ही साथ अगर आप इससे पहले का वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि जितने पहले प्रीवियस शिफ्ट के हुए वो पेपर, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पहले से ही अपलोडेड है। और इसके बाद जितने और भी शिफ्ट है, कम से कम 7-8 शिफ्ट है जिनकी आपको डेली के 3-3 आपको शिफ्ट मिल जाएंगे, यानी कि तो सारे के सारे पेपर अभी कुछ दिनों में अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट से, जो कि 9 बजे से 10:30 बजे तक था। यहाँ पे पार्ट ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन 1 से। सो यहाँ पे जो पार्ट ए रहता है आपका जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स मिक्स रहता है, वो 50 क्वेश्चंस होता है। रीजनिंग आपका 25, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं वो आपका 15 क्वेश्चन, देन आपका 10 क्वेश्चंस रहते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। तो जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है आपका, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स। देन नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 पार्ट 4 आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। देन नेक्स्ट, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपका मलाला यूसुफजई। देन नेक्स्ट आपका, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो आपको केंद्रीय आलू संस्थान आपका शिमला पर स्थित है। देन नेक्स्ट आपका, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? तो आपको जलीय चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में। देन नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का भाग 4 ए पार्ट 4 ए निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो आपका आंसर होगा 11। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख खिताब दिया था? तो आपका आंसर होगा जनरल अयूब खान। सो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। देन नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार RBI में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? तो आपका 4 से अधिक। देन नेक्स्ट, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने डैश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना? तो आपका पृथ्वीराज सिंह रूपन। देन नेक्स्ट, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो आपका 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर होगा हारमोनियम। नेक्स्ट, आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट, मार्गरेट एटवुड और डैश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था? तो आंसर होगा आपका बर्नार्डिन एवरिस्टो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो आपका ठुमरी गीत। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे कम है। नेक्स्ट, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया? तो आपका आंसर होगा मंजीरा। नेक्स्ट, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है? तो आपका पारस्परिक उल्टा। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो आपका बाबर और राणा सांगा के बीच। नेक्स्ट, जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आयु दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर होगा आपका 2024। नेक्स्ट, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो आपका आंसर होगा 1658 से 1707 ईस्वी। नेक्स्ट,
2020 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका आंसर होगा सोफिया केनिन। नेक्स्ट, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर होगा नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेक्स्ट, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष डैश से हुई? तो आपका 1999 से 2000 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 323 ए, आर्टिकल 323 ए। नेक्स्ट, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो आपका आंसर हो कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट, उस राज्य को पहचाने जिसका स्थान तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? तो आपका ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो आपका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका थायराइड ग्रंथियों का सूजन। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? तो आपका आंसर होगा सना मारिन। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1949। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका बेसबॉल। नेक्स्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है? तो आपका कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो आपका हरिपुरा। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आईएमएफ का प्रबंधन निदेशक चुना गया? तो आपका आंसर होगा क्रिस्टालिना जॉर्जिया। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैली है? तो आपका 12। भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्वाचन। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया था? तो आपका आंसर होगा विराट कोहली। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ओडिसी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है? तो आपका दूसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? ग्राम पंचायतों का गठन करना। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन के पीएच निरूपित करता है? आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका 2026 में फीफा कहाँ होगा? तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको। नेक्स्ट, आपका रीजनिंग का तो रीजनिंग में मैं आपको कुछ देर के लिए क्वेश्चन को रुकूंगा, देन मैं मूव फॉरवर्ड कर दूंगा। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, then next, 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 सो हमारा लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, देन यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो अब यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। फर्स्ट क्वेश्चन बताए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत, तो दोनों ही कथन गलत है। एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, ये गलत है। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, यह गलत है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा, तो आपका वेब लेआउट। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, चेंज केस। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3:G9 सेल्स के एक रेंज के सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा, तो आपका B3 होगा। नेक्स्ट, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है, तो IMAP का पूर्ण रूप है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+Shift+Tab। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या यूरल का एक भाग नहीं है, तो IP एड्रेस यूरल का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में समायोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका मर्ज एंड सेंटर। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, इक्वल टू फ्लोर 3,3 प्लस सीलिंग 4,4, तो आपका आंसर होगा 7। अब हमारे यहाँ लास्ट थर्ड शिफ्ट 3/12/2020 का
थर्ड शिफ्ट जो 4 बजे से 5:30 बजे की शिफ्ट था उसका पेपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं को वाष्पीकरण डैश कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जैसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक डैश में सम्मिलित था? तो अनुसूची 1 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो दारा सिकोह। नेक्स्ट, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो आपको 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। नेक्स्ट, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा अल्फा। नेक्स्ट, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा पुष्यमित्र। नेक्स्ट, द फायर बर्न्स ब्लू करुण केशव और डैश द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है? तो आपका आंसर होगा सिद्धांत पटनायक। नेक्स्ट, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा लेम डक। नेक्स्ट, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो आपका आंसर है के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर डैश का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण कन्फर्म्ड रेलवे रिजर्वेशन में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था? तो आपका आंसर होगा रियल मैंगो। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो आपका आंसर होगा सरदेशमुखी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में डैश रचना के द्वितीय भाग को निर्देशित करता है? तो आपका आंसर होगा अंतरा। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो आंसर है सर ह्यूज रोज। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता है? तो भूमि के उपहार के हेतु। नेक्स्ट, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को डैश का नाम दिया गया है? तो आपका होप स्पॉट्स। नेक्स्ट, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर है कर्नाटक। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो 9वां स्थान है। नेक्स्ट, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो आपका कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका श्री हरमंदिर साहिब पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो रानी की वाव यूनेस्को में नहीं है। नेक्स्ट, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका टर्टरिक अम्ल। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर होगा मोद वेटा। नेक्स्ट, काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? कपास। डैश भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं? तो डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है तो ब्रेबोर्न हिमाचल प्रदेश, ये सही नहीं है, बाद बाकी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो दीपा मलिक। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की डैश सीटें आवंटित की गई है? तो 7। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था? 16 अगस्त 1946 को। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? जून महीने में होती है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर
ने किया है? तो आपका आंसर होगा ए पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका Ag। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तट पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डैश की संकल्पना प्रस्तुत की? तो अर्थ गंगा। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो 1965 में किया गया था। नेक्स्ट, डैश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियाँ जैसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा नदी के चौड़े मुहाने। डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में थॉलिनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र, थॉलिनॉमिक्स द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया तो 2019 से 20 में आर्थिक सर्वेक्षण में। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है? तो अजमेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में सारे है, अमरी नहीं है। नेक्स्ट, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो लंबाई का। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर होगा आपका चंद्रशेखर वेंकटरमन का चिकित्सा से संदर्भ सही नहीं है। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में डैश द्वारा 5 सितारा ग्राम 5 स्टार विलेजेस योजना प्रारंभ की गई थी? तो भारतीय डाक द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट, RBI अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूची वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है? तो अनुच्छेद 112। नेक्स्ट, शब्द यूनिसिट्रल का पूर्ण रूप डैश है? तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटना वृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती है जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतः वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं को परस्पर आदान प्रदान कर लेते? तो आवश्यकताओं का द्विसंपात। हमारा लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स और जीके में से निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। हमारा सेक्शन बी रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी न्यूमेरिकल एबिलिटी का। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। अब हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इक्वल टू सम 4 to the power 3, 2 minus 2 by 2, तो आपका आंसर होगा 65। नेक्स्ट, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आपका ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका दोनों सही है। MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। देन सेकंड, MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड P जैसा दिखाई देता है, उल्टा P। नेक्स्ट, डैश किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाता है, तो आपका आंसर होगा इमोटिकॉन्स। नेक्स्ट, MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो 72। नेक्स्ट, क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा Ctrl+O। नेक्स्ट, MS एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? तो आपका आंसर होगा J7। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस फीचर को उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सबस्क्रिप्ट। सो हमारा 3 तारीख का क्वेश्चन कंप्लीट।
तो 3 दिसंबर के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे भी आपको कुछ टाइम में बाकी के जितने शिफ्ट है सारा पेपर मिल जाएगा, और अगर आपने पहले का नहीं देखा तो पहले भी देख सकते हैं, आपको आने वाले एग्जाम्स में प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि आपका मैथमेटिक्स है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट, 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 then next, 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 नेक्स्ट। सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ से हमारा पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्टार्ट हो जाता है। तो ये लास्ट सेक्शन हमारा। तो एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है, तो आपका 32 बिट्स का होता है। नेक्स्ट, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? सो हमारा आंसर होगा टेक्स्ट, फाइल और इमेज सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल एक कथन सही है, जो एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+V नॉर्मल। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। नेक्स्ट, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? तो आपका कर्सर जो होता है सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आपका FTP। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों रोज़ के रूप में कम से कम क्या हो सकती है? तो आपका रो 1 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो = 8/4/2 - 2/2, तो आपका आंसर होगा 0। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट डिस्प्लेज द एड्रेसेस ऑफ द सेलेक्टेड सेल? तो आपका नेम बॉक्स। नेक्स्ट हमारा सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है 3 तारीख का ही। तो हम सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट सेक्शन से, जो कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो आपका राष्ट्रकूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में नाम से जाना जाता है, में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका रिचर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका आंसर होगा 1000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में सम्मानित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया बताना ऑप्शन में से। तो आपका धर्मेंद्र तिवारी। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो आपका विज्ञान और पर्यावरण। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020-21 के बजट भाषण के अनुसार वर्ष डैश तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा। तो 2024 तक। नेक्स्ट, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट,
देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश। प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो आपका संस्कृत व्याकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? तो आपका आंसर होगा कतला। नेक्स्ट आपका वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा चेतन भगत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? तो आपका आंसर होगा मृदुतक पैरेनकाइमा। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विषय पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ साझेदारी की है? तो आपका आंसर होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली के स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा कपिल। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? अरुण कुमार। भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, पारंपरिक दशावतार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका कोंकण। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनिका बत्रा डैश की एक स्वयं सेविका खिलाड़ी है? तो आपका प्रोफेशनल खिलाड़ी कहाँ की है? तो टेबल टेनिस की है। नेक्स्ट, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है? तो आपका 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पुंछी आयोग जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? तो आपका केंद्र राज्य संबंधों पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में GST परिषद की स्थापना की गई? तो आपका संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो आपका 2011 से 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर है कर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर होगा 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैली सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थालियों का भोजन करता है, उस घर में प्रतिवर्ष औसतन लगभग कितने रुपए की कमाई हुई? तो आपका 10,887 रुपये। नेक्स्ट, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका आंसर होगा लीसा रे। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन से टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? तो अनिल कुंबले। नेक्स्ट, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक है? तो आपका रंगमंच का रूप। नेक्स्ट, अपने केंद्रीय बजट 2020 से 21 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है सरकार निम्नलिखित में से डैश की स्थापना करेगी? तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। नेक्स्ट, जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ डैश होता है? तो आपका साधारण लोग। नेक्स्ट, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो आपका आंसर होगा भगभद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं? तो आपका आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था? तो आपका आंसर होगा लोनर झील। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा भाग 11। नेक्स्ट, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा 5 जूल। अगर 500 जूल पौधों द्वारा लिया जाता है तो सिर्फ 5 जूल ही रखा जाता है, बाकी पर्यावरण में वापस दे दिया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी 2025 तक भारत से उन्मूलित हो जाएगी? तो आपका आंसर होगा क्षय रोग। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो आपका आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? पुलिकेट झील। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरॉन हेटमायर कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता है, डैश राजवंश के शासक थे? तो पल्लव के। नेक्स्ट, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तब का जड़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया? तो आपका सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1981 में। नेक्स्ट, जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान डैश पर लगाया है? तो आपका 8.5%। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन गिव्स ग्रीन कलर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स? तो आपका चाइना रोज। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो आयुष्मान खुराना के। सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट हो जाता है पार्ट बी रीजनिंग का। सो कुछ समय के लिए मैं रुकूंगा, देन मूव फॉरवर्ड कर दूंगा। देन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट,
next, 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 next. सो हमारा लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ से हमारा पार्ट सी सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि मैथमेटिक्स का है वो स्टार्ट हो जा रहा है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट,